Hello dear students, welcome back to this class. A very good morning to all of you. This is the class for 11th Commerce and we were reading chapter 1 Nature and Purpose of Business. नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में हमने ख़त्म किया था। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि कॉमर्स क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, आज हम क्या ख़त्म करने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। अब कॉमर्स कितने टाइप में डिवाइड, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, वो चीज़ आज हम ये क्लास में देखेंगे। तो कॉमर्स का मतलब आपको पता ही होगा, वो चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ये चीज़ रिपीट करूँगा कि फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या है। आज हम पूरा फ्रेश, ये नया टॉपिक है, एकदम ध्यान से देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स क्या है। कॉमर्स इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। नाउ यू विल आस्क व्हाट आर दोस। फर्स्ट इज ट्रेड, second is aids to trade. So you will ask, commerce is classified into two parts, that is trade and second is aids to trade. Trade means what? Trade means व्यापार। मैं बताया था हिंदी में ट्रेड का मतलब, ट्रेड का मतलब है व्यापार, ठीक है, या फिर लेना देना भी आप बोल सकते हैं, लेना देना, ठीक है। एड्स टू ट्रेड में, एड्स टू ट्रेड का क्या होगा बताया था मैं। एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है हेल्प टू ट्रेड, ठीक है। एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है हेल्प टू ट्रेड। तो आज का जो क्लास है उसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ये वाला हिस्सा, ट्रेड वाला हिस्सा, ठीक है। ट्रेड मतलब क्या होता है, कितने टाइप का ट्रेड होता है, वो चीज़ को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये चीज़ कि ट्रेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रेड का मतलब होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बाइंग एंड सेलिंग मतलब व्यापार बोल दीजिए, लेना देना, जैसे कि मैंने हिंदी में बताया। और ट्रेड, लास्ट क्लास में जैसे कि हम पढ़े थे, ट्रेड हेल्प करता है, जो प्रोड्यूसर है उसको सामान, उसका सामान कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए मदद करता है। कौन? ट्रेड, ठीक है। तो अब ट्रेड के बारे में हम सीखते हैं। यहाँ मैं रख दिया ट्रेड और एड्स टू ट्रेड को। ट्रेड कितने टाइप का होता है नाउ, अब आप देखें, कॉमर्स क्लासिफाई हुआ है टू पार्ट्स में। ट्रेड इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल, external. Two types of trade is there, internal and external trade. In internal there are again two bifurcation, wholesale and second is retail. In external also there is three parts, export, import and the third is entry port. ठीक है, तो ट्रेड कितने टाइप का है, टू पार्ट, टू टाइप का, इंटरनल एक्सटर्नल। ध्यान से देखिए ये चीज़ को, कॉमर्स कितने टाइप का है, टू
टू टाइप का, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स का पार्ट है टू, ठीक है। ट्रेड और एड्स टू ट्रेड टू पार्ट है कॉमर्स का। अब ट्रेड में देयर इज टू टाइप ऑफ ट्रेड, वन इज इंटरनल, सेकंड इज एक्सटर्नल। नाउ इंटरनल ट्रेड इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड retail trade. Clear? Now external trade is classified into three parts: export, import and import. ठीक है, तो ये पूरा बाइफर्केशन हो गया आपका कि कौन सा ट्रेड किसके अंडर में आता है। ये चीज़ को याद रखें, ये डायग्राम को याद रखें, कॉपी में आप बना लीजिए, ये डायग्राम को कॉपी में बना लीजिए आप, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। क्लियर है? अब हम एक एक करके हर ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कौन सा किसका पार्ट है। एक एक करके मैं होलसेल का डिस्कशन करूंगा, रिटेल का करूंगा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड रिपोर्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए या कॉपी में बना लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एक एक करके अपने अभी पढ़ेंगे ये चीज़ को। क्लियर? अभी होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है, एकदम आराम से सुनने का है, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है ही नहीं, बहुत इजी सा टॉपिक है, एकदम आराम से आप खाली बस सुनिए, लेकिन ध्यान से सुनना है, ठीक है। यही एक कंडीशन है मेरा। होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे। पहला तो इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, एकदम नॉर्मल सा थिंकिंग लगाइए। इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है। अब जैसे इंटरनल बात बोलते हैं अपने, कुछ इंटरनल है मतलब वो अंदर का बात है, ठीक है। वैसे ही इंटरनल ट्रेड मतलब अंदर का ट्रेड। अब अंदर का ट्रेड मतलब कौन से अंदर, मतलब विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, ठीक है। अब मैं इंडिया बनाने का कोशिश करूँगा, आप हंसेंगे नहीं क्योंकि मुझे ड्राइंग नहीं आता है। ठीक है, ये सपोज मान लीजिए, वेट थोड़ा सा सुधार दूं, पूरा ही चला गया। ठीक है, अब लगभग लग रहा है थोड़ा इंडिया है, ठीक है। तो ये इंटरनल ट्रेड मतलब क्या होता है, जो विद इन इंडिया होगा वो इंटरनल ट्रेड होगा, ठीक है। जो इस बाउंड्री के अंदर होगा वो इंटरनल ट्रेड माना जाएगा, ठीक है। यहाँ, ठीक है। जो देखिए इंडिया के अंदर है उसको बोलते हैं हम इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, इसको होम ट्रेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया हमारा घर, ये मानते हैं ना हम। आपका नहीं है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर है। तो विद इन इंडिया जो होगा वो इंटरनल है, विद इन इंडिया। क्लियर? तो विद इन इंडिया जो ट्रेड होगा उसको बोलेंगे हम इंटरनल ट्रेड। अब विद इन इंडिया टू टाइप के ट्रेड होते हैं, दैट इज़, अच्छा ठीक है, इसके साथ मैं एक चीज़ बता दूं, अगर इंडिया के बाहर कोई चीज़ निकल गया तो वो, अगर ये बाहर कुछ हुआ, इंडिया यहाँ से बाहर कुछ आया तो वो एक्सटर्नल माना जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया? विद इन इंडिया जो होगा वो इंटरनल, इंडिया के बाहर जो रेड लाइन आप देख रहे हैं वो एक्सटर्नल ट्रेड माना जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड आपको समझ में आया। विद इन इंडिया जो होता है इंटरनल, इंडिया के बाहर जो होता है वो एक्सटर्नल माना जाता है। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैं इसी में बता देता हूँ।
ये इंटरनल है। तो इंटरनल में दो टाइप का है, मैं बताया था, जैसे क्या क्या। पहला है होलसेल, दूसरा है रिटेल। देखो वैसे तो आपको इसका मीनिंग पता है। होलसेल ट्रेड का मतलब होता है इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में जो आता है उसको बोलते हैं होलसेलर। आप होलसेलर देखे ही होंगे अपने आसपास आजू बाजू एरिया में कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो ट्रेड होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में जो बिजनेसमैन प्रोडक्ट रखते हैं उसको बोलते हैं होलसेलर्स। द होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल दिस गुड्स टू रिटेलर। ठीक है, क्या होता है देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पे फैक्ट्री लगा हुआ है, फैक्ट्री से सामान लेंगे होलसेलर लोग। अब ये होलसेलर लोग स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को देंगे, अब रिटेलर जो है कस्टमर को देगा। मतलब हम एज ए कस्टमर जाएंगे तो हम रिटेलर के पास जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। हम कौन है, हम ये हैं। ठीक है, हम जाएंगे किसके पास, रिटेलर के पास। रिटेलर किससे सामान खरीदेगा, होलसेलर के पास। अब होलसेलर किससे खरीदेगा, फैक्ट्री वाले से। लेकिन आप देखेंगे ये सारा चीज़ जो हो रहा है वो विद इन कंट्री हो रहा है या कंट्री से बाहर हो रहा है। आप बोलेंगे विद इन कंट्री हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये जो है फैक्ट्री है, ये होलसेलर बैठा है जो कि लार्ज क्वांटिटी में डील कर रहा है। रिटेलर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर है, होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में डील करता है और होलसेलर किससे खरीदता है, फैक्ट्री वाले से। ठीक है, और होलसेलर किसको सेल करता है, रिटेलर को। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्या है, रिटेलर किससे खरीदता है, होलसेलर से। रिटेलर किसको सेल करता है, कस्टमर को। यहाँ पे ये कस्टमर बैठा हुआ है, वी लिखे हैं यानी कि हम, या फिर कस्टमर। क्लियर है ये चीज़, आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड समझ में आया। एक चीज़ है कि जो रिटेलर होता है ये स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है और हमको भी चाहिए। तो अगर जैसे मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर, इफ़ वी वांट शुगर, तो अपने शुगर खरीदेंगे तो रिटेलर के पास जाएंगे अपन। तो यहाँ पे अपन जो है ये रिटेलर के पास जाएंगे, रिटेलर से पूछेंगे कि गिव अस 2 kg शुगर। 2 kg बोलेंगे या मैक्सिमम 5 kg बोलेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको इतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, हम छोटे क्वांटिटी में लेते हैं। लेकिन रिटेलर क्या करता है, होलसेलर के पास जब वो जाता है तो वो खरीदता है 100 kg, 200 kg, 500 kg ऐसे खरीदता है। ठीक है, रिटेलर ऐसा खरीदता है। और हम कैसे खरीदेंगे, 2 kg, 5 kg, 1 kg, हाफ kg, इस टाइप से अपन खरीदते हैं। तो रिटेलर जो है वो स्मॉल क्वान्टिटी में डील करता है, होलसेलर जो है दोनों वो लार्ज क्वांटिटी में डील करता है। ठीक है, क्लियर है, इतना ही डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। होलसेलर, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड समझ में आ गया होगा आप लोगों को आई थिंक दोनों। तो ये अपना ख़त्म हो गया इंटरनल ट्रेड जो कि इंडिया के अंदर में होता है। क्लियर, इधर साइड में रखा हुआ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड, जो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन एक्सटर्नल ट्रेड कितने टाइप का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। फिर से इसमें डायग्राम बनाता हूँ, फिर से इसमें एक डायग्राम बना देता हूँ मैं इंडिया का।
थोड़ा सही से नहीं बना है। Now you can see in your screen three countries are there। ठीक है, इंडिया का तो आप पहचानते ही हो, इसलिए इंडिया का नाम मैं नहीं लिखा हूँ। हियर इट इज़ USA, हियर ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर। आप मैप में भी देखेंगे तो इंडिया के नीचे रहता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब एक बात तो आपको क्लियर होगा, जो भी ट्रेड इंडिया से बाहर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। ये चीज़ मैं पहले भी बताया था, इंडिया से बाहर कोई चीज़ ट्रेड किया गया सामान तो वो माना जाएगा एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, अब जैसे मान लो जो सामान इंडिया से बाहर गया, एरो का फेस देखो बाहर गया है, उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। और जो बाहर से अंदर आया, जैसे मान लो USA से अंदर आया कुछ सामान तो वो होगा इंपोर्ट। ये चीज़ तो आप पहले से जानते होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना अगर कोई बच्चे को नहीं पता तो। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जो इंडिया से बाहर जाता है। आप देखेंगे रेड एरो जा रहा है इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर में कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। या तो सामान इंडिया से बाहर जा रहा है, या तो सामान इंडिया से बाहर जा रहा है, या तो सामान इंडिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, एरो का फेस देखिए आप, इंडिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। तो ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो बाहर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है, मतलब बाहर जाना बाहर जाना बाहर जाना। इंपोर्ट मतलब क्या, अंदर आना अंदर आना अंदर आना। USA से सामान कुछ इंडिया में आया तो वो होगा इंपोर्ट। ठीक है, क्लियर ये चीज़, या और समझाऊँ। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है जो विद इन जोग्राफिकल लिमिट नहीं हो, जोग्राफिकल लिमिट से बाहर हो, बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट दोनों आएगा, और इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल ट्रेड। इट इज़ नोन एज ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इन एक्सटर्नल ट्रेड द मार्केट इज़ वेरी वाइड। पूरा वर्ल्ड एक मार्केट के समान होता है। ठीक है, सपोज मान लो हम हैं संबलपुर में, एक जगह है उड़ीसा का, और संबलपुर में हम बेच रहे हैं संबलपुरी साड़ी। संबलपुरी साड़ी, तो संबलपुरी साड़ी इज़ वर्ल्ड फेमस। अब हमने उस साड़ी को क्या किया, हमने उस साड़ी को किया एक्सपोर्ट, हमने उस साड़ी को भेजा USA। ठीक है, या फिर हमने उस साड़ी को किसी और भी कंट्री, बाहर कंट्री को बेचा, तो वो होगा एक्सपोर्ट। और इसमें क्या होता है, हम जो संबलपुरी साड़ी है उसको हम कहीं पे भी बेच सकते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, तो वो इसीलिए इसको बोला गया है कि द मार्केट इज़ वेरी वाइड। अब इसके अंदर में आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके बारे में हम सीख चुके हैं। फॉरेन कंट्री में सामान को भेजना को बोलते हैं एक्सपोर्ट, और फॉरेन कंट्री से सामान को खरीदना को बोलते हैं इंपोर्ट। ठीक है, अब थर्ड जो है एंट्री पोर्ट, वो क्या होता है। अब आप पूछेंगे सर कि थर्ड जो एंट्री पोर्ट है वो क्या होता है, तो मैं बोलूँगा डियर स्टूडेंट्स, वो ना तो एक्सपोर्ट होता है ना तो इंपोर्ट होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। आप बोलेंगे क्या, हाँ बताता हूँ क्या। अब जैसे मान लीजिए कि USA से कुछ सामान आया, ठीक है, लेकिन वो इंडिया नहीं आया है, इंडिया अभी तक घुसा नहीं है। देखिए एरो का फेस देखिए। ठीक है, वो इंडिया आने से पहले उसको भेज दिया गया ऑस्ट्रेलिया, ऐसे घूम के इधर चला गया। लेकिन USA से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, ऐसे यूं हो करके गया, तो इसको बोलेंगे एंट्री पोर्ट। इट रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, इन एंट्री पोर्ट द गुड्स आर परचेज फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री बट नॉट फॉर कंजम्पशन इन ह्यूमन कंट्री होम कंट्री, बट फॉर सेलिंग दिस गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्री। मतलब इंडिया में आया था, वेट, ये जो गुड्स है USA से इंडिया में आया था, लेकिन वापस उसको भेज दिए हम। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूम नहीं होना चाहिए, इस जगह में कंज्यूम नहीं होना चाहिए।
कंज्यूम इंडिया में नहीं होगा, होम कंट्री में नहीं होगा, यूएसए से लाए उसको भेज दिया हम ऑस्ट्रेलिया, तो ये बन जाएगा एंट्री पोर्ट। मतलब इंडिया में कंज्यूम नहीं हुआ, होम कंट्री में कंजम्पशन नहीं हुआ, कहीं और से हमने इंपोर्ट किया, फिर उसको वापस से एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से पहले आया है, फिर यहाँ से उसको वापस से हमने ऑस्ट्रेलिया भिजवा दिया, तो ये माना जाएगा आपका एंट्री पोर्ट, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आज कॉमर्स को पढ़ा, कॉमर्स को हमने कंप्लीट किया, ठीक है। मेरे आपके सामने में सारे डायग्राम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, आपको जो सा डायग्राम देखना है। देखिए, देखिए ये आपके स्क्रीन में अभी जो है हर चीज़ का डायग्राम बनाया गया है। मैं एक बार फिर से उस चीज़ को रिवाइज करवा देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड मोड में। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स हम आज क्लास में पढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में हमने पढ़ा ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। हम आज पढ़े ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी कि लेना देना। ट्रेड का मतलब, अब देखो, ट्रेड आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड. Now external is also divided into three parts: export, import and entry port. So how many types of trade are there? Two: internal, external. And how many types of internal trade are there? Two types of wholesale, retail. Now how many types of external trade are there? Three types: export, import and entry port. Now first we will discuss, first we have discussed what is internal trade. Internal trade means the trade which exists within the geographical limit of India. Okay, the trade which exists within the geographical limit of India is called as internal trade. Now in internal trade there is wholesale also, retail also, and two types of trade. So wholesale trade means the trade in large quantity. That means wholesaler is one who purchase goods from a manufacturer or factory owner and purchase it on large quantity. And who is retailer? Retailer is the one who purchase goods from wholesaler. Retailer is the one who purchase goods from wholesaler. He deals in small quantity. Now what the consumer will do? Consumer will purchase goods from retailer. He won't go near wholesaler. He purchase goods from retailer only because consumer require goods at small quantities. We have discussed the example of sugar. Suppose customer wants to purchase 2 kg of sugar. Now what the customer will do? Customer will go to retailer for purchasing 2 kg of sugar. Understood? So this is all about wholesale and retail trade. Now after that we discuss external trade. And in external trade, as I told, there are three types of external trade, that is export, import and entry port. This blue line is this blue line is about entry port. Now what do you mean by export? Export means selling goods outside the geographical limit. Here you can see India map is made and the green line is the geographical line of India. Now when the trade exists between when the trade exists beyond the geographical limit. Now this is the geographical limit, green line is the geographical limit. And when the trade exists beyond the geographical limit, that means beyond the geographical line of India, it is known as export. And what happens in export? In export, goods are sent to other countries. For example, if India sends goods to USA, then we can say it is export. Okay. Now just opposite the export, it is import. Now when the another country, for example say USA sends goods to India, it we can call is import. Now third type of external trade is entry port.
when India purchases goods from USA, not for self consumption but to export to other country, we can say it as end report. In this example, India purchased goods from USA not for self consumption but it sent the goods to Australia. So we can say goods are sent to Australia, so it is an end report. I hope you all understand today's class. होप कि आप सबको आज का क्लास समझ में आया होगा और आपको टॉपिक समझ में आया होगा. टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट और यू कैन ऑल्सो कॉल मी फॉर एनी डाउट. इफ़ वीडियो इज़ गुड लाइक कर देना प्लीज़ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. एंड होप यू एन्जॉयड द सेशन. थैंक यू वेरी मच. हैव ए गुड डे. बाय बाय. टेक केयर.